नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित सिंह है और मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के मानसिक रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। आज हम नशे और नशे से संबंधित बीमारियों के बारे में बात करेंगे। कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनका लगातार सेवन करने पर नशे से संबंधित बीमारियां कई सारी पैदा होती हैं। कुछ जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए कि एडिक्शन डेवलप होता है, उनमें से एक है टोबैको या तंबाकू, शराब, गांजा या भांग, अफ़ीम या अफ़ीम के पौधे से निकाले हुए कई सारे और पदार्थ। इसके अलावा आमतौर पर आजकल आप सुनते होंगे कि बहुत सारे नए केमिकल्स जो हैं वो बच्चे अपने पार्टीज़ में ट्राई करते हैं। तो कई सारे स्टिमुलेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए एडिक्शन डेवलप होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए कि अगर लगातार सेवन किया जाए तो एडिक्शन डेवलप होता है। तो एडिक्शन हम कब कहते हैं कि किसी को एडिक्शन हो गया है? तो कुछ फीचर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको कि आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब व्यक्ति में ये सिर्फ एक यूज़ नहीं है बल्कि इसके लिए डिपेंडेंस या एडिक्शन डेवलप हो गया है। तो जो व्यक्ति जिसमें एडिक्शन डेवलप हुआ है उसमें आपको मिल सकता है कि वो बताएं कि उन्हें तलब बहुत लगती है अगर पदार्थ या वो नशा ना ले तो। इसके अलावा अगर वो नशा नहीं मिलता है तो उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है। जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं उनके अपने जो विड्रॉल्स होते हैं या ना मिलने पर जो दिक्कतें होती हैं वो काफ़ी भिन्न हो सकती हैं। अगर हम शराब की बात करें तो शराब ना मिलने पर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उलझन, बेचैनी, नींद ना आना या अगर दिक्कत ज़्यादा है तो मिर्गी के दौरे जैसी समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा लोग जो कि एडिक्शन डेवलप करते हैं उनकी जो मात्रा होती है पदार्थ लेने की वो समय के साथ बढ़ती जाती है। कई सारी सामाजिक और पारिवारिक दिक्कतों के बावजूद भी ये लोग नशा छोड़ पाने में असमर्थ होते हैं। इसके अलावा जब भी वो खुद से अपनी तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं नशे को, तो वो अक्सर इस चीज़ में फेल हो जाते हैं और अपनी बाकी सारी जिम्मेदारियों को छोड़ करके नशे में ही काफ़ी सारा समय व्यतीत करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में एडिक्शन डेवलप हो चुका है। एडिक्शन के लिए हमारे राज्य के बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस, हर डिस्ट्रिक्ट में जो डीएमएचपी के अंदर मानसिक रोग के डॉक्टर हैं वो ट्रीटमेंट देते हैं। अगर मैं अपने विभाग की बात करूं तो हमारे यहाँ नशे के लिए मरीज को हम आउट पेशेंट बेसिस पर मतलब कि मरीज़ आकर के हमें दिखला करके इलाज ले सकते हैं या ज़रूरत के हिसाब से हम मरीज़ को अपने यहाँ भर्ती कर भी इलाज देते हैं। इलाज इसके लिए कई तरीके के हो सकते हैं। कई बार मरीज़ को सिर्फ काउंसलिंग या साइकोथेरेपी से ही ट्रीट किया जा सकता है। ज़रूरत के हिसाब से मरीज़ को कई बार हमें दवाइयों को भी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई व्यक्ति जो एक नशा ले रहा है उसके लिए एडिक्टेड है, कुछ समय के बाद जब नशा नहीं लेते हैं तो विड्रॉल में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो हमारा एक फोकस होता है कि पहले हम ये जो अचानक से नशा ना मिलने पर तकलीफ़ हो रही है वो ना हो, उसके लिए हम कुछ मदद करें। और एक बार जब ये विड्रॉल का फेज़ चला जाता है, जो कि आम तौर पर किसी भी नशे के लिए 1 से 2 हफ्ते का होता है, फिर हम इलाज देते हैं कि दोबारा ये नशा शुरू ना हो जाए। तो इस तरीके से जो नशे का इलाज होता है वो कुछ समय के लिए हम देते हैं और लोगों को इससे बाहर आने में मदद मिल जाती है। हमारे पास कुछ नए तकनीक भी उपलब्ध हैं जिससे कि हम उनकी तलब को कम करने में मरीज़ की मदद कर सकते हैं। हमारे पास TDCS है जिसमें कि हम लोगों के ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं एक मशीन के द्वारा। हमारे पास TMS है, उसमें भी हम चुंबक के इस्तेमाल से मरीज़ की तलब को कम करने के लिए हम मदद करते हैं। धन्यवाद।